हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई एकेडमिक इस चैनल पे। बेटा हम लोग पिछले वीडियो में 37 क्वेश्चन कर चुके थे और लेक्चर नंबर 6 था। आज वाला लेक्चर नंबर 7 है। इस वीडियो में हम लोग मियोसिस वाला जो भी क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में ये वाला चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो हमने पढ़ा क्या क्या था बेटा। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, फंडामेंटल नीड ऑफ लाइफ, और 4th चैप्टर यह सेल साइकिल और सेल डिवीजन। 4 चैप्टर मेरा यहाँ से खत्म हो गया है। अगला जो चैप्टर स्टार्ट होगा, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे टिश्यू वाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपका आप देखिएगा आपका क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। ठीक है, नहीं बनेगा तो आप जो मैं आपको देता हूँ क्या कहते हैं, जो भी मैं देता हूँ आपको बेसिक, एक बार उसे देखिएगा, आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना, या आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो बिना देर की आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में लिखा है बेटा माइटोटिक। समझिएगा, माइटोटिक एनाफेज डिफर्स फ्रॉम मेटाफेज इन पोजेसिंग। माइटोटिक वाला जो होता है बेटा, माइटोटिक में माइटोटिक एनाफेज, आपको पता है एक क्या होता है, एक मियोसिस, दूसरा क्या होता है माइटोटिक। माइटोटिक और मियोसिस, तो इसमें क्या होगा माइटोटिक वाले में, माइटोटिक में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर सेम होगा और उसके जो क्रोमेटिड्स होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 38 का आंसर हो जाएगा बेटा डी। 38 का आंसर हो जाएगा डी। देखिएगा 38 का आंसर क्या हो रहा है, डी हो रहा है। ठीक है, ये शायद मैंने आपको कल करा दिया था 38। यहाँ से क्वेश्चन अब देखो, हमने बेटा जो माइटोसिस था, सबसे पहले आपको मैंने क्या दिखाया था, सबसे पहले आपको बताया था सेल साइकिल पे क्वेश्चन करा दिया था। सेल साइकिल पर, फिर किस पे कराया था, यम फेज पर। अब हम किस पे करेंगे, मियोसिस पे। मतलब कि माइटोटिक हो गया, सेल साइकिल हो गया, अगला जो हम करेंगे वो हो जाएगा मियोसिस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 स्टार्ट होगा बेटा हमारा मियोसिस। क्या हो जाएगा, मियोसिस। 39 का क्वेश्चन देखिएगा क्या लिख रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 39, डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग। पूछ रहा है किसमें सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। अब आप कहोगे कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो जब आप मियोसिस पढ़ेंगे, यम फेज में एक क्या होता है माइटोटिक, दूसरा क्या होता है मियोसिस। तो माइटोटिक में क्या आता है, माइटोटिक में आता है पी मैट, पी मैट। मियोसिस में क्या आता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। आइए मैं आपको 2 मिनट में ये एक बार दिखा करके देखिएगा। इधर देखिए बेटा प्लीज। हाँ सुनिएगा, सबसे पहला जो सेल डिवीजन होता है, जो सेल डिवीजन होता है उसमें क्या होगा, चार फेज होगा, सबको पता है। देखिएगा 4 फेज होगा। सबसे पहला क्या, G1 S G2 M, ये क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। इस M में ना, इस M में क्या होगा, सबसे पहला इस M में बेटा सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर 2 फेज होता है। इस M में सबसे पहला क्या प्रेजेंट होता है, 2 फेज होता है। एक को क्या कहते हैं, माइटोसिस, एक को क्या बोलेंगे माइटोसिस, दूसरे को क्या कहेंगे, मियोसिस। ये किसके अंदर होता है, ये एम फेज के अंदर ही होता है, माइटोसिस और मियोसिस। लेकिन माइटोसिस और मियोसिस के पहले भी क्या होता है, माइटोसिस और मियोसिस के पहले भी क्या होता है, यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है देखिएगा, G1 S G2, G2 हो गया। एक क्या होगा बेटा, सबसे पहले इधर क्या होगा, कैरियोकाइनोसिस, कैरियोकाइनेसिस, और इधर क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस।
ठीक है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो इसी में माइटोसिस और मियोसिस होगा। यम फेज में ही यहाँ पे क्या होता है, ये जो एम फेज है इसी में कैरियो और कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस होता है। तो यम फेज में क्या होता है, देखिएगा यम फेज सबसे पहला क्या इधर आता है बेटा, इधर आता है माइटोसिस। क्या आता है, माइटोसिस। इधर क्या आता है, मियोसिस। यम फेज में दो टाइप का होगा ना, एक क्या हो जाएगा माइटोसिस, दूसरा हो जाएगा मियोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है, पी मैट मतलब कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये 4 फेज है माइटोसिस के। अब इसमें मियोसिस में क्या हो जाता है, मियोसिस में यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहले नंबर पर आता है मियोसिस फर्स्ट। सबसे पहले आता है यहाँ पर बेटा मियोसिस फर्स्ट। इधर क्या होगा, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस के अंदर क्या होता है, पहले नंबर पर आएगा बेटा, इधर समझिएगा प्रोफेज फर्स्ट, फिर मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट, फिर टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, इधर भी सेम चीजें आ जाएगा। सेम में क्या होगा वो देखिएगा, सेम में होगा प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड। ये माइटोसिस और मियोसिस होता है। ठीक है ना, माइटोसिस और मियोसिस होता है। तो अगर मैं मियोसिस फर्स्ट की बात करूं तो उसमें पहले नंबर पे क्या आएगा, प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज में क्या होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डाइकाइनेसिस 4 आता है। क्या आ जाएगा बेटा, 4 में क्या होगा समझिएगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डाइकाइनेसिस, ये प्रोफेज फर्स्ट के अंदर आता है। तो ये हमारा क्या होता है, एग्जैक्ट में सेल डिवीजन हम इसे कहते हैं। ये क्या कहलाता है, सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन में इतने प्रोसेस होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। तो ये माइटोसिस का, मियोसिस का 2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, और इसमें प्रोफेज सेकेंड और फिर इसमें क्या होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट में यहाँ क्या होता है, अब इसमें जो जाइगोटीन या जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होगा। देखिएगा पैचोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन और लेप्टोटीन। ठीक है ना, मैं वहां क्या लिखा हूं बेटा, इधर क्या लिखा हूं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है ना, तो बेटा यहाँ पर 39 का जो आंसर होगा सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता क्या है ये समझिए ना, वो तो हम सेल डिवीजन बताते हैं। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है
कि दो क्रोमोसोम, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है दो क्रोमोसोम जब आपस में ऐसे जुड़ता है, देखिएगा एक क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम, तो ये जब क्रोमोसोम ऐसे जुड़ता है, कैसे दिखाओ, जब ये क्रोमोसोम ऐसे जुड़ेगा ना, एक मिनट यार कुछ तो ढूंढ रहा, एक मिनट बेटा रुकना। हाँ देखिएगा क्या होता है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड होता है, एक्चुअल में क्रोमोसोम क्या होता है, ऐसा होता है ना, देखिएगा ऐसा क्रोमोसोम होता है, तो उसमें डबल आ जाता है, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाता है। तो दो क्रोमोसोम जुड़ता कैसे है, दो क्रोमोसोम जुड़ता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से, दो क्रोमोसोम जो जुड़ता है वो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से जुड़ता है, कैसे देखिएगा, ठीक है, ये ऐसे क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना। तो इसके बीच में, दो क्रोमोसोम के बीच में, दो क्रोमोसोम के बीच में क्या होता है, यहीं पर, यहाँ पर, ये जो मैं पीला कलर से बना रहा हूँ, दो क्रोमोसोम पर जोड़ करके रखने वाले का नाम होता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या प्रेजेंट होगा, सिनेप्टो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है, दो क्रोमोसोम को ऐसे क्या करता है आपस में जोड़ करके रखता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो जब डिवीजन, सेल डिवीजन कर जाता है तो जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स तो डिसॉल्व होने लगता है, खत्म होने लगता है, तो वो डिप्लोटीन में, डिप्लोटीन में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। किसमें बेटा, डिप्लोटीन में क्या हो जाएगा, जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, वहां क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो 39 का सी, ड्यूरिंग डिप्लोटीन प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स आर डिसोल्यूशन, ठीक है, इन डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो मियोसिस का 39 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डिप्लोटीन, क्या हो जाएगा, डिप्लोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 40, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 40, जाइगोटीन, पैसेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर, क्या करना है, मैच द कॉलम वाला है, क्या ये मैच द कॉलम। तो 40 नंबर का जो है, 40 का क्या आंसर होगा, अभी दिखा था जाइगोटीन पैसेटीन, ठीक है। तो यहाँ पर जाइगोटीन में क्या होता है बेटा, सबसे पहले जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्सिस होता है, जाइगोटीन में क्या होगा, सिनेप्सिस होगा, और पैसेटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है बेटा, दो क्रोमोसोम ऐसे ओवरलैप करते हैं, इधर दो क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, ओवरलैप करते हैं यहाँ पे, उसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है। डिप्लोटीन में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन, और डाइकाइनेसिस में क्या हो जाएगा, कियाज मेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, जाइगोटीन में, सॉरी 40 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। एक चीज अगर आपको पता होगा साइनेप्सिस क्या होता है, तो साइनेप्सिस क्या होता है बताया ना, कि दो क्रोमोसोम यहाँ पर जो है बेटा, ऐसे जो दो क्रोमोसोम बने हैं, दो क्रोमोसोम बने हैं, तो इसके बीच में क्या होता है, सिनेप्सिस होता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है, वो होता है जाइगोटीन में, किसमें होता है, जाइगोटीन में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्या हो गया बेटा, बी, 40 का बी, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41, क्वेश्चन नंबर 41, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटिड एंड विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड of non-homologous chromosome at zygote stage of prophase first, non-sister chromatid of homologous
क्रोमोसोम एट पैसेटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज। पैसेटिन में क्या होता है बेटा, क्रॉसिंग ओवर होता है। अभी इसके पहले वाला, अभी इसके पहले जो मैं दिखाया था मेंस वाला वाले में, तो 40 का बी सिस्टर क्रोमेटिड जो होता है, सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम पैसेटिन प्रोफेज। प्रोफेज में पैसेटिन होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में वो बना के दिखाया था माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी। 41 का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम बिगिन। ठीक है, किसमें क्रोमोसोम पेयर्स में जुड़ते हैं, मतलब कि क्रोमोसोम का देखिएगा स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है, फिर एक क्रोमोसोम और ये दो क्रोमोसोम, तो ये बीच में कब जुड़ता है, कब जुड़ता है, किस फेज में, पैसेटिन में नहीं। पैसेटिन में क्या होता है बेटा, क्रॉसिंग ओवर होता है। पैसेटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। दूसरा डिप्लोटीन, डिप्लो मतलब कि दो, डाई मतलब डिप्लोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम ऐसे आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम डिप्लोटीन में क्या करता है बेटा, डिप्लोटीन में आकर के जुड़ता है, और पैसेटिन में डाइकाइनेसिस होगा, तो इधर क्या हो जाएगा, डिप्लोटीन। ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम 42 का आंसर क्या होगा बेटा, बी। 42 का आंसर हो जाएगा बी, डिप्लोटीन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा देखिए, मैं आपको जस्ट प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप समझेंगे, अगर आप पढ़े होंगे, क्या है कि मैं पूरा कॉन्सेप्ट को आपको नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस के फॉर्म में कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है ना, इसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, पैसेटिन मेटाफेज डाइकाइनेसिस, इसको क्या करना है आपको, मैच द कॉलम करना है, मैच वाला है। देखिएगा पैसेटिन में क्या होगा बेटा, अभी बताया था पैसेटिन में क्या होता है। तो पैसेटिन में सबसे पहला क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, अभी बताया था। पैसेटिन में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर, देख लीजिए, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। अगर आपको अब कुछ नहीं पता है तो देखिए कि ए वाले में तीसरा कौन वाला है, ए में तीसरा, ए में पहला, ए में दूसरा, ए में चौथा, मतलब कि केवल फर्स्ट वाला है, तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा, देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि डी वाले में ए का भी तीसरा हो जाता, तब हम एक और ऑप्शन चूज करते, लेकिन बस एक ही ऑप्शन दिया पैसेटिन, तो क्रॉसिंग ओवर करता, बाकी हमें कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है बेटा। ठीक है, अब मेटाफेज है, तो मेटाफेज का क्या होगा, क्रोमोसोम एलाइन इक्वेटर पोल, ये तो हम पढ़ चुके हैं, एलाइन है इक्वेटर पोल पे चला जाता है। ठीक है, डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस क्या हो जाएगा, टर्मिनाइजेशन, और जाइगोटिन में एक बचा, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो 43 का हो जाएगा ए। 43 का आंसर क्या हो गया, ए। 43 का बेटा हमारा जो आंसर हुआ ए। ठीक है ना। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 44। अगला क्वेश्चन 44, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला है, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, क्रॉसिंग ओवर इनिशिएटेड जाइगोटिन डिप्लोटिन, तो अभी बेटा किसमें होता है, पैसेटिन में। पैसेटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, तो 44 का क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, 44 का सी। ठीक है ना, समझ रहे ना, 44 का सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या होगा, उसका आंसर 45। ठीक है, 44 का इसके पहले वाला क्या था आंसर, 44 का सी था, हाँ सही। क्वेश्चन नंबर 45, 45 में क्या बोला है, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस में इवेंट्स के बारे में बताना है, कैसे सही, कौन सा वाला सही है। ठीक है, तो पहले नंबर पे लिखा है क्रॉसिंग ओवर, क्या पहले नंबर पे क्रॉसिंग ओवर होता है, नहीं। साइनेप्सिस, हाँ, पहले नंबर पे क्या होता है, साइनेप्सिस, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट, पहले नंबर पे हो जाएगा साइनेप्सिस। उसके बाद सेकेंड नंबर पे होगा क्रॉसिंग ओवर, क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर सेकेंड।
उसके बाद डिसअपेरियंस ऑफ न्यूक्लियोलस, तीसरे नंबर पे डिसअपेरियंस हो जाता है न्यूक्लियोलस का। बाद में टर्मिनाइजेशन ऑफ कियास्मेटा, चौथे नंबर पे ये हो जाएगा। तो चेक करिए दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा किस में आ रहा है? सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, सी वाला, सी वाला होगा, बताइएगा सी वाला सही है या कौन सा वाला सही है? नहीं, क्या होगा? दूसरा, पहला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा, तीसरा वाला हो जाएगा, मतलब कि डी वाला ऑप्शन होगा, सॉरी क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही होगा। ये डी वाले में क्या दिया है? डी वाले में दिया है सेकंड, सेकंड, फिर फर्स्ट, उसके बाद से तीसरे नंबर पर ये, तीसरे पे ये आ जाएगा, फिर फोर्थ पे डिसअपेरियंस, पहले पे साइनेप्सिस, दूसरे पे क्रॉसिंग ओवर, तीसरे पे टर्मिनाइजेशन और फोर्थ पे डिसअपेरियंस। तो क्या हो जाएगा? दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। तो क्या हो जाएगा? ये डी, डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। डी क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 45 का। अगला क्वेश्चन 46, क्वेश्चन नंबर 46, 46 में भी क्या है? मैच द कॉलम वाला है, पहले ही वाला है, जो हमने पहले से करते हुए आ रहे हैं वही वाला है, ठीक है। 46, 46 का आंसर क्या होगा? तो देखिएगा, एलाइन होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो एलाइन होमोलॉगस क्रोमोसोम किस में होता है? एनाफेज फर्स्ट में होता है। एनाफेज फर्स्ट में क्या हो जाएगा? साइनेप्सिस होगा। और देखिएगा G2 फेज क्या लिखा है? G2 फेज कुछ नहीं पता है तो G2 फेज पता है ना? देखिएगा, सेंट्रोमियर्स डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ठीक है। देखिएगा, बी वाला, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, तो बी वाला क्या हो जाएगा? तीसरा, बी वाला तीसरा। तो देखिएगा, पहले का चौथा, पहले का चौथा कहीं दिया है? नहीं दिया। पहले का एनाफेज फर्स्ट में नहीं होगा। आप देखिए बी का तीसरा कहाँ दिया है? बी का तीसरा इधर है और बी का दूसरा इधर है, ठीक है। तो इसमें एग्जैक्ट जो आंसर होगा, क्योंकि दोनों मैच कर रहा है, तो 46 का जो आंसर होगा, अब सी वाले ऑप्शन से हम चेक करेंगे, ठीक है। ये वाला जो है, ये पहला वाला बेटा मैं गलत बता दिया हूँ, उसके वजह से दिक्कत हो रहा है। पहले का जो आंसर होगा दूसरा, जाइगोटिन में और सिंथेसिस ऑफ G2 फेज में। तो पहले का दूसरा किस में है? सब में है पहले का दूसरा। बी में तीसरा, बी में तीसरा किसमें है? एक बी में है और एक डी में है। अब सी वाला ऑप्शन पूछते हैं, क्या लिखा है? एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, सी का क्या होता है? पांचवा पैसेटिन में। तो सी का फिफ्थ में जब देखेंगे, सी का फिफ्थ में तो क्या हो जाएगा? देखिए, ए का तीसरा, ए का, ए का, ए का दूसरा, ए का दूसरा, ठीक है। बी का तीसरा, दोनों सेम है। सी का पांचवा, तो क्या हो जाएगा? डी। इसका जो आंसर हो जाएगा 46 का, क्या हो जाएगा? डी। 46 का आंसर हो जाएगा डी। तो आपको अगर पहले से मिल जा रहा है, अगर आपने एक को मिलाया मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे? और एक दो तीन ऑप्शन देखेंगे, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो 46 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 47, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस, कहाँ पर होगा? अभी इसके पहले वाले में था बेटा, एंजाइम का रिक्वायरमेंट किस में होता है? बताइएगा, आप खुद बताइए जरा देख करके, आप देख करके खुद बताइए। ठीक है, तो 47 का जो आंसर होगा, एंजाइम रिकॉम्बिनेज की जरूरत पड़ती है ए में, पैसेटीन में। पैसेटीन में क्या होता है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम की जरूरत क्या हो जाती है? पड़ जाती है, ठीक है। 47 का आंसर हो जाएगा बेटा ए, 47 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48, 48, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय ए पेयर synapse homologous chromosome is called,
किसमें क्रोमोसोम क्या होता है, जुड़ता है, वो बताना है। तो बाईवैलेंट, बाईवैलेंट में क्या होता है, ऐसे दो क्रोमोसोम आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा बाईवैलेंट, बाईवैलेंट 48 का ए, 48 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट, ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट द क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, क्रोमोसोम कब स्टार्ट होता है, पेयर में, कब स्टार्ट होगा, पेयर में। 49 का क्या होगा आंसर बेटा, 49 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए, जाइगोटीन, जाइगोटीन में क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाता है पेयर में जाना, जाइगोटीन में। 49 का ए, 49 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा, ठीक है ना, 49 का ए। अगला क्वेश्चन है 50, अगला क्वेश्चन नंबर है 50, ड्यूरिंग गैमीट, ड्यूरिंग गैमीट, गैमीट, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्म द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग, कब होगा बेटा, कब इसमें होगा, गैमिट्स के फॉर्मेशन में, मेटाफेज फर्स्ट में, किसमें होगा, मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 51, अगला क्वेश्चन नंबर है 51, ठीक है। लिखा है द गिवन फिगर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, फिगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ, 50 का आंसर क्या था बेटा, आपको पता है क्या, 50 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। मैं 50 का आंसर होगा सी, 50 का आंसर सी होगा, प्रोफेज फर्स्ट, गैमेट के फॉर्मेशन में सी होता है, सॉरी वो माय मिस्टेक, प्रोफेज में क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, वो गलती से मैं बता देता मेटाफेज, तो क्या हो जाएगा ए, 50 का आंसर ए होगा। और 51 का जो आंसर होगा वो हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है, द गिवन फिगर इज द रिप्रेजेंटेशन of a certain event and particular stage of type of cell division, which is this stage, किस स्टेज में, प्रोफेज फर्स्ट ड्यूरिंग मियोसिस, देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है, देखिएगा, फिर यहाँ से चेंज हो गया है, मतलब कि इसका इधर आ गया है, तो ये किसमें होता है, प्रोफेज फर्स्ट ड्यूरिंग मियोसिस, प्रोफेज सेकेंड ड्यूरिंग मियोसिस, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस नहीं, प्रोफेज फर्स्ट ड्यूरिंग मियोसिस में क्या होता है, वो चेंज क्रॉसिंग ओवर होता है, प्रोफेज फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। 51 का ए, 51 का आंसर हो गया ए, ठीक है बेटा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 52, 52, आइडेंटिफाई द माइटोटिक स्टेज, identify the mitotic stage in which the homologous chromosome separate while the sister chromatid remain associated at the centromere, ठीक है। क्रोमेटिड क्या होता है, रिमेन सेम होता है, तो किसमें बेटा होगा इसमें, 52 का, 52 का किसमें होगा, 52 का जो होगा वो होगा एनाफेज, एनाफेज में क्या होता है, क्रोमेटिड रिमेन, ठीक है, वो क्रोमेटिड क्या होता है, रिमेन होता है, ठीक है, तो सेंट्रोमियर मतलब कि ये सी वाला हो जाएगा, ये हम लोग कर चुके हैं एनाफेज फर्स्ट, तो 52 का सी, 52 का आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 53, साइनेप्सिस, साइनेप्सिस अकर बिटवीन, किसके किसके बीच में साइनेप्सिस होता है, तो mRNA एंड राइबोसोम नहीं, क्या mRNA होगा, नहीं होगा, स्पिंडल फाइबर और सेंट्रोमियर नहीं, क्या स्पिंडल फाइबर ये होगा और सेंट्रोमियर है, तो क्या इसके बीच में साइनेप्सिस होता है, नहीं होता, किसके बीच में होता है, टू होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो 53 का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि दो क्रोमोसोम जो होगा बेटा, दो क्रोमोसोम जो होगा कुछ ऐसे आपस में ऐसे क्या होते हैं, जुड़ते हैं यहाँ पर, तो इसे क्या कहते हैं, साइनेप्सिस, तो टू होमोलॉगस सेम टाइप के क्रोमोसोम में होगा, तो 43 का सी, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस पे टोटल हमने 53 क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा, 53 सफिशिएंट क्वेश्चन है, ठीक है। 53 के बाद से अभी क्या है, कोई हमारा क्वेश्चन नहीं बचा है, तो हमारे तरफ से ऑफिशियली ये वाला जो चैप्टर है सेल साइकिल और सेल डिवीजन, ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो चुका है हमारी तरफ से, ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। हम कल वाले वीडियो में
ठीक है, कल जब आते हैं तो अगले अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, टिश्यू वाला जो चैप्टर होगा वो स्टार्ट करेंगे। टिश्यू चैप्टर, टिश्यू चैप्टर में प्लांट एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, फिर उसके बिहाफ पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।